नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आखिरकार पलटू राम चाचा ने पलटी मार ही दी और जाके बीजेपी की शरण में जाके बैठ गए। अब ये सोचिए दोस्तों कि जो बीजेपी पार्टी पानी पी पी के नीतीश कुमार को कोसती रहती थी, अब क्या उसे कोसना वो बंद कर देंगी? क्योंकि अब तो नीतीश कुमार बीजेपी पार्टी में चले जा गए हैं। और दोस्तों, इसी पे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने भी उन्हें बधाई दी है। अब मुझे ये नहीं समझ में आता है कि जो प्रधानमंत्री जी उनको कोसते रहते थे, आज उनको बधाई दे रहे हैं, क्या वो अच्छे हो गए? और दोस्तों, ये वही नीतीश कुमार हैं जब इन्होंने विधानसभा में एक भाषण दिया था, जिसमें उन्होंने औरतों के बारे में थोड़ा सा अभद्र बातें कर दी थी, जिसपे अंजना ओम कश्यप भी उन्होंने बहुत ज्यादा इनको, जिसे कह सकते कि कोसा था कि तो बहुत गलत बात कर दी। और बीजेपी की नेता स्मृति ईरानी जी भी बहुत कोसी थे कि ये तो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, ये वो बहुत सारी बातें कहते। तो क्या आप स्मृति ईरानी जी ये बताइएगा कि आपकी पार्टी में जाने के बाद क्या आप ये महिलाओं का सम्मान करने लगेंगे? बताइए, सवाल तो ये भी है। और दोस्तों, ये समझ में नहीं आता कि जो नेता कह रहे थे कि हम पगड़ी उतार देंगे जब ये सीएम पद छोड़ देंगे, उनका क्या होगा? और कुछ नेता तो दरवाजा बंद कर दिए थे, कुछ लोगों ने कहा था कि रास्ते खत्म हो गए, उन लोगों का क्या होगा बताइए आप। और दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है कि नीतीश कुमार ने गठबंधन तोड़ा क्यों? जब उनसे पत्रकारों ने सवाल किया जेडीयू की पार्टी के नेताओं से कि गठबंधन टूटा क्यों, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि कांग्रेस के अड़ियल रवैये की वजह से। अब ये तर्क मुझे समझ में नहीं आया, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए मैं हूं और कोई और व्यक्ति, और मेरी उसकी विचारधारा की लड़ाई चल रही है, और मेरा कोई दोस्त है, वो मुझे उस वक्त सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मेरा दोस्त अगर मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा है तो मेरी जिससे विचारधारा की लड़ाई है, मैं उसके गोद में जाके बैठ जाऊं और उसके गोद में बैठने के साथ साथ मैं अपने ही दोस्त से लड़ने लगूं? क्या ही सेंस दिए हैं दोस्तों। ये जो नीतीश कुमार ने जो इस तरह का काम किया, इससे उन्होंने जो अपनी क्रेडिबिलिटी होती है ना, जो अपना एक स्तर होता है ना, उसको उन्होंने डाउन किया। क्योंकि अब बिहार के लोगों में ये जैसे सस्पेंस बना है कि क्या पता नीतीश कुमार 9वीं बार सीएम बने हैं, इस बार इन्होंने शपथ ली, क्या पता 2-4 महीने फिर 10वीं बार सीएम बन जाए। क्योंकि ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया कि नीतीश कुमार हर दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे महीने में पार्टी छोड़ते हैं, तोड़ते हैं और सीएम बन जाते हैं। और दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बीजेपी में जाने के बाद नीतीश कुमार का बहुत सम्मान ही हो रहा है। बीजेपी के जो प्रवक्ता, उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया जितने भी नीतीश कुमार के जितने भी दिन हैं, वो बीजेपी के साथ रह के बिहार के सुधार में काम करे। सोचिए दोस्तों, नीतीश कुमार के दिन गिने जा रहे हैं बीजेपी में। और दोस्तों, ये सोचिए कि हम तो अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करते हैं, इनके कहते हैं कि लंबी आयु हो, लेकिन बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो उनके दिन गिन रहे हैं। और दोस्तों, इसी पे कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि जो एक रिकॉर्ड होता है ना, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड, उन्होंने ये कह दिया कि इसे नीतीश बुक ऑफ रिकॉर्ड कह देना चाहिए, क्योंकि वो 9वीं बार सीएम बन गए। और उन्होंने ये भी कहा कि इनसे एक चीज जरूर हम लोगों को सीखना चाहिए, कैसे एकदम पलट जाना चाहिए, कैसे एकदम पलट जाते हैं। उन्होंने ये कहा कि पलटना भी एक तरह से कला है। और दोस्तों, इसी पे जैसे आप कह सकते हैं कि जो एक बीजेपी की पूर्व सांसद है जिनका नाम है परेश रावल, एक जो अभिनेता भी हैं, बॉलीवुड के अभिनेता, उन्होंने भी यहाँ तक जिसे कह सकते हैं कि नीतीश कुमार की एक तरह से मौज ही ली, जिनमें उन्होंने ये कहा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसके, मतलब यहाँ पे लिखा है गले लगाने, लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ कुछ और होना चाहिए। एक तरह से आप देख सकते हैं कि परेश रावल ने भी नीतीश कुमार का मौज ले ही लिया है। और दोस्तों, ये सब गठबंधन टूटने के बाद एक चीज आप देखेंगे, बिहार में तेजस्वी यादव के धन्यवाद के पोस्टर आ रहे हैं, लोग उनके धन्यवाद के पोस्टर बना रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, तेजस्वी यादव ने काम किया है, इस चीज को मानिए चाहे ना मानिए, काम तो उन्होंने जरूर ही किया है। और इस गठबंधन टूटने के बाद तेजस्वी का जो स्तर है, ऑटोमेटिक नीतीश कुमार ने उन्हें ऊंचा बना दिया। उनका अपना स्तर गिरा के उन्होंने नीतीश कुमार जो है, उन्होंने तेजस्वी यादव का स्तर को बहुत ऊंचा बना दिया। क्योंकि लोगों में अब एक तरह से क्लियरली हो गया है कि विपक्ष का कोई चेहरा है तो वो है तेजस्वी यादव। बहरहाल दोस्तों, वीडियो यहीं तक का था। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर, कमेंट करिएगा जरूर। सर दोस्तों, एक सवाल आप लोगों से रहेगा कि जिसे कह सकते हैं कि कांग्रेस का जो अड़ियल रवैये की वजह से नीतीश कुमार ने पलटी मारी, या फिर तेजस्वी का स्तर बढ़ गया इसलिए नीतीश कुमार ने पलटी मारी, या फिर सत्ता का लालच, सत्ता का लोभ, इसलिए उन्होंने पलटी मारी? दोस्तों, कमेंट के माध्यम से इसका जवाब जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूं, और मेरा वीडियो थोड़ा मोड़ा भी पसंद आता है तो प्लीज चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए टाटा, गुड बाय, जय हिंद।